पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जब पहली बार भारत के रबूपुरा इलाके में पहुंची थी तो वो सचिन के घर न जाकर सीधे एक दूसरे घर में गई थी। ये घर किसका था, कब से किराए में लिया गया और किसने लिया था, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए हमारे साथ मकान मालिक हैं। उनसे पूछे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरजेश कुमार है। गिरजेश जी, ये बताइए, सीमा हैदर तो अब आप जानते ही होंगे क्योंकि काफ़ी इस वक्त पॉपुलर हो चुकी हैं और आपके घर में ही वो सबसे पहले रहने आई थी। जी। कैसे आपके घर तक वो पहुंची? जो लड़का था सचिन, वो गांव का ही था और वो ही हमसे पूछने आया था कि मुझे जो है कमरा चाहिए किराए पे। अच्छा। तो मैंने पूछा था, भैया किराए पे जो हम कमरा जो देंगे वो फैमिली वाले को दे सकते हैं। वो बोल रहा था कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे भी हैं और मैंने कोर्ट मैरिज करी थी, मेरे बच्चे हैं, वो अब फिलहाल अपने गाँव में हैं, मैं उसे लेके आऊँगा 4-5 दिन बाद। मैंने बोल दिया फिर ठीक है। वो कमरा देख गया, पसंद कर गया और अपना रेंट का जो भी है वो तय कर गया। क्या रेंट वगैरह तय किया? 2500 रुपये महीना। अच्छा, उसने बताया था कि उसकी शादी मंदिर में हुई है या कोर्ट में हुई है? नहीं, मुझसे तो कोर्ट मैरिज बोला था उसने। कोर्ट मैरिज हुआ था? जी। उस दौरान सीमा यहाँ नहीं आई थी? नहीं। अच्छा, तो उसके बाद आपके घर में कितने दिन पहले उसने ये कमरा बुक करवाया था? 3-4 दिन पहले आया था। अच्छा। और सीमा जब यहाँ पर आपके घर में आई थी तो कब आई थी? वो इधर को देखिए, 3-4 दिन बाद ही आ गए थे। वो 13 तारीख को यहाँ से रहना स्टार्ट किया था उन्होंने। 13 तारीख को रात को आई थी, दिन में आई थी? दिन में ही, रात में? हाँ, रात को आई थी, दिन में आई थी, क्योंकि वो सुबह तड़के सुबह जी 5 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास है। क्या बजे? सुबह ही आई थी, क्योंकि वो जो, हाँ, तो ये जो सीमा थी वो यहाँ पर सुबह पहुंची थी। उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आपसे क्या कहा सचिन? ना, हमसे तो जो है सीमा से तो कभी बात ना हुई हमारी, लेकिन सचिन से ही बात हुई थी। तो उसने हमें बताया था कि इससे मैंने कोर्ट मैरिज की है और उसने जो हमें बताया था कि ये जो है शिकारपुर के पास की रहने वाली है। भाई यही पूछा था हमने, उसने यही बता दिया। अच्छा, सचिन ने ये बताया कि शिकारपुर के पास की रहने वाली है, इसलिए आपने भी भरोसा किया? हाँ बिल्कुल। उसके मम्मी पापा भी है, वो 2-4 दिन बाद ही वो उससे मिलने आए। अच्छा, किसके? सचिन की मम्मी? सचिन, हाँ। दोनों मिलने आए थे? हाँ, दोनों मिलके गए थे। उसका भाई था, वो भी आता था। मैंने भाई सब कुछ नॉर्मल है। शादी लगा तो था एक बार कि ये शायद हो सके कभी इधर उधर से भाग भूग के शादी कर ली हो इन्होंने, लेकिन वो तो टाइम बहुत बता रहा था अपनी शादी को हुए को। कितना बताया था? अब तो मुझे याद भी नहीं है ठीक से, तो क्योंकि 4 बच्चों को लेकर आई है तो 4 बच्चे भी उसने क्या बताया था? उसके हैं, किसके हैं बताया था? वो सचिन ने नहीं, सचिन से मैंने इस मसले में बात ना करी, लेकिन बस उसने ये कोर्ट मैरिज की तो बात करी थी उसने। 4 बच्चों को देखकर और सचिन को देखकर आपको कुछ कहीं पर शक हुआ था पहले? नहीं, शक तो था, लेकिन ये नहीं था कि ये जो पाकिस्तान से हो सकती है। मुझे ये तो था कि इसने जो है शादी करी है, कोर्ट मैरिज करी है, इसके जो है बताया था उसने कि ये इसके माँ बाप तो है नहीं, एक भाई है वो भी दूर रहता है। मैंने हो सके कि होगी वो शादी। उसके बाद फिर यहाँ पर वो रहने लगी। सचिन भी यहाँ साथ में रहता था कि कभी कभार आता? नहीं, बिल्कुल परमानेंट रहता था। यही रहता था जी, रात दिन? बिल्कुल। दिन में काम करने निकलता था? दिन में अपने सुबह को काम करने जाता था, शाम को आता था, यहीं रहता था। महिला का व्यवहार किस तरह का था? क्योंकि आपके घर में अमूमन और किराए के लोग भी रहते हैं, किराएदार और भी रहते हैं, आप भी यहाँ पर वॉच करते होंगे, तो आपने, क्योंकि शुरुआती महिला आई थी आपके घर में और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा संदेह भी था उस पर कि कहाँ भाग के आई है, तो उसका व्यवहार कैसा था? क्या बाहर निकलती थी दुकान के आसपास कुछ सामान लेने जाने, बात करना? नहीं, सामान लेने तो सचिन ही जाया करा। हाँ, अधिकतर तो उसके जो बच्चे हैं दूध वगैरह बोलाते थे। मैंने उसे देखा 1-2 बार, मेरी दुकान जो है रोड पे ही है, मैंने उसे बस शाम के टाइम घूमते हुए तो जाते हुए देखा है। अच्छा, सीमा निकलती थी? हाँ। अच्छा, किसी से बात, यहाँ किराएदारों से आपकी बातचीत होती थी उसकी? नहीं, किराएदार और कोई था ही नहीं, वही थे बस। अच्छा, उस दौरान वही थे? हाँ, एक लड़की थी, वो थोड़ा सा उसका दिमाग में थोड़ी ऐसी है, वो भी कंपनी में जाती है काम करने दिन में, अब वो आएगी शाम को। तो उसके बाद सीमा हैदर का राज कैसे खुल पाया, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, ये तो हमें भी पता ना चली कि कैसे राज खुला, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जो है जब ये गया, जब इसके पिताजी गए एक वकील से मिलने गए थे ये, और जब वकील के पास मिलने गए थे, जब उन्होंने अपना वो दिखाया तो वहाँ सब कुछ बताया इन्होंने सही, तो वहाँ से इनके बात लीक हुई। वहाँ से लीक हुई, फिर पुलिस यहाँ भी पहुंची होगी? कब आई थी पुलिस? उसी दिन आई थी जिस दिन ये यहाँ से चले गए थे। अब ये पुलिस के आने से पहले ही सुबह को निकल गए। क्या कहा इन्होंने आपसे? इन्होंने बोला कि मेरा भाई बीमार है
जो सीमा जो थी उसने ये बोला था कि मेरा भाई बीमार है, हम उसे देखने जा रहे हैं। सीमा ने ये बात बोली? जी। अच्छा, तो आपने कहा क्या हमेशा के लिए जा रहे हो कि वापस आओगे? नहीं, वो सामान मकान में ही था, कमरे में 8-10 दिन के लिए बोल के गई थी वो। अच्छा, उसके बाद चले गई। तो फिर पुलिस किस वक्त पहुंची और क्या पुलिस का रिएक्शन था? तो पुलिस आई थी लगभग 11-12 बजे करीब। किस तारीख? उसी तारीख को, 1 तारीख को ही। अच्छा, जब वो निकल गए। हाँ। अच्छा, हाँ लगभग इतनी गई होगी, महंगा को कंफर्म कोई लेके। अच्छा, मतलब पुलिस आई उस वक्त? फिर आपसे क्या पूछा? उन्होंने यही पूछा था कि भाई कहाँ से थे, कब आए, कैसे आए, कैसी वेशभूषा थी, क्या पहना हुआ था, यही पूछा था उसने। तो आपने तो उनको सचिन के बारे में तो बताया होगा, बाकी सीमा को तो आप पहचानते नहीं? नहीं, सचिन के ही बारे में बताया था, लेकिन हम जो औरत थी उसका व्यवहार की पूरे में पूछ रहे थे, लेकिन व्यवहार ठीक था उसका, वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद फिर पुलिस ने क्या कहा? आपसे कोई हिदायत दी आपको कि आपने यहाँ पर क्यों रखा बिना जाने पूछे, कुछ इस तरह की चीजें? अब जो लड़का था मैं उसे जानता था, गांव का ही था, तो उसकी और मैं क्या तहकीकात करता। मान के चलो गांव का आदमी है, कोई रहने लगे मेरे पास आके, तो जब मैं उसे गांव का आया, मैं उसे भरोसा है उस पर, तो सब जानते हैं। तो मुझे ऐसा पता थोड़ी थी कि ये पाकिस्तान से किसी को भगा के लिए आएगा। आपको जब पहली बार पता चला कि पुलिस ने आपको बताया होगा कि भाई जिस महिला को आपने घर में रखा तो वो पाकिस्तान से आई? नहीं, पुलिस ने भी नहीं बताया। किसने कैसे पता चला? वो तो अगले दिन पेपर में ही पता चली, शाम को तक भी बस ये इधर उधर से पता चल रही थी कि पाकिस्तान से है, लेकिन कंफर्म जब हुआ, जब मैंने पेपर में खुद पढ़ा। आपके घर में रह रही है? तो उस वक्त डर लगी? नहीं, डर तो बस यही था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे है, क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस ने भी बयान लिया होगा आपका? हाँ, पुलिस ने बयान लिया है। फिर कल परसों भी मेरे पास आए थे जेवर से, उनको भी मैंने बयान दिया, आधार कार्ड वगैरह लेके गए वो। आप लोगों का? हाँ। किसने का? किस का ले गए? मेरा, मेरे भाई का, मम्मी का भी है, भाभी का भी है। क्यों लेकर गए? मैंने पूछा नहीं उनसे। पूछना चाहिए था, पुलिस आपके आधार कार्ड लेकर क्या करेगी? क्या जांच के लिए लेके गए? हाँ, जांच की, बस पूछताछ के लिए, नहीं कि तुम्हें आना पड़ेगा, वहाँ बयान देने पड़ेंगे। नंबर लेके गए थे मेरा, मैंने ठीक है हम आ जाएंगे। सीमा हैदर जासूस है, अब हवा में यही चल रहा है, सब जगह आपको भी अड़ोस पड़ोस सुनाई दे रहा होगा, लेकिन सीमा कह रही थी कि मैं सचिन के प्यार में यहाँ पर आई हूँ, है ना? तो उसके बारे में बताइए। देखो, कुछ भी हो सकता है, ये जासूस भी हो सकती है, प्यार में भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्यार में आई हो रही है। इतना यकीन से कैसे कह सकते? क्यों इतने यकीन से? इसलिए कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, अपने देश को और धर्म को सब कुछ छोड़ दिया, तब इसकी कैसे हो जाएगी? प्यार भी तो हो सकता है। नहीं लगता मुझे। आप मानते हैं कि जासूस होगी? हो सकता है, जासूस हो सकती है, प्यार में मैं मानता हूं कि इसके साथ नहीं हो सकता।